हाय फ्रेंड्स, एसेंस ऑफ लाइफ की नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टॉक्सिक पीपल्स। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टॉक्सिक पीपल, यानी जहरीले लोग। और मैं आज स्पेशली रिलेशनशिप की बात करने वाला हूँ कि रिलेशनशिप में टॉक्सिक पीपल को कैसे जानें और कैसे उनसे दूर रहें। सबसे पहला, आपको अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप उसके साथ प्यार करते हो तो शुरुआती दौर में आप उसके साथ फ्लो में मत जाना। समझ रहे हो उस चीज़ को? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी से प्यार करने लगे हो, आपके लिए वो मायने रखने रखा है, तो स्टार्टिंग तौर पे आपको उसको जज करना होगा। मतलब कि आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसे जानो। समझ रहे हो ना? शुरुआती दौर में फ़्लो में नहीं जाना है। तो आप अगर फ़्लो में चले गए तो उसकी हर चीज़ आपके लिए परफेक्ट होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपको शुरुआती दौर में उसके साथ फ़्लो में नहीं जाना है। शुरुआती दौर में उसको जज करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग का प्यार ऐसा होता है जिसे कहते हैं ब्लाइंड लव। समझ रहे हो ना? ब्लाइंड लव यानी आंखें बंद करके प्यार करना। सॉरी, आंखें बंद करके प्यार करना। तो आंखें बंद करके प्यार करना बहुत गलत है, क्योंकि आंखें बंद करके प्यार करोगे ना दोस्तों, तो खाई की तरफ जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे। तो शुरुआती दौर में आंखें खोल के प्यार करो। समझो उस इंसान को, वो इंसान आपके लिए कैसा है, वो पर्सन आपके लिए कैसा है। अब उसकी चीज़ों को जज करने की ज़रूरत है। तो पहले शुरुआती दौर में आपको करना क्या है, जब का रिलेशनशिप थोड़ा समय हो जाए, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना हो जाए, आजकल तो इतना ही होता है, तो आपको करना क्या है, 1 महीने बाद उसको जज करना स्टार्ट करना है। शुरुआती दौर में अपने आप को खोल के नहीं बताना है। सबसे पहला पॉइंट नोटिस करना, अपनी ज़िंदगी की किताब को खोल के कभी भी शो नहीं करना है उसको। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं अपने पार्टनर के साथ, वो हर एक चीज़ शेयर कर लेते हैं जो उनकी खुद की पर्सनल होती है। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो किस से के साथ है, कौन उसके दोस्त है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो कहाँ रहते हैं, हर चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं। और वो टॉक्सिक इंसान उसके बारे में हर चीज़ जान जाता है। फ्यूचर में वो उसके खिलाफ ही वो चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उसको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना है। शुरुआती दौर में कोशिश करो अपने बारे में जितना हो सके उतना कम बताने की, और कोशिश करो जितना हो सके उसके बारे में जानने की। आप उसके बारे में जान जाओगे, भले वो 100% ना बताए, 1 बाय 1 बताए, पर चलेगा। इससे आपका रिलेशनशिप स्लोली बढ़ेगा, पर पक्के तौर पर बढ़ेगा। और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, वो इंसान मेरे लिए बना है या नहीं बना है। क्योंकि स्लोली प्रोसेस बेस्ट होता है रिलेशनशिप में मामले में। वो चीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है। समय के साथ साथ ये चीज़ बेटर बेटर एंड बेटर होती जाती है। तो आपको पता भी चलता जाएगा कि वो टॉक्सिक है या नहीं है। चलो दूसरी चीज़ की बात करते हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आ गए हो और आपको थोड़ा लंबा समय हो चुका है और आप दोनों के बीच में अच्छी कन्वर्सेशन हो गई है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल बन चुके हो, चलो ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी ऐसी चीज़ों को अग्री करो। शुरुआती तौर में जैसे कि कोई भी 5 चीज़ें आपने अग्री कर ली, उससे उस इंसान को आपके ऊपर बिलीव हो जाएगा कि हाँ यार, ये मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। समझ रहे हो? उसको जब ये बिलीव हो जाए 5 चीज़ें अग्री करने के बाद, तो आपको छठी चीज़ यानी 6, जो भी वो बोले उसको डिसएग्री करना है। समझे नहीं समझे? मतलब कि अगर आपने 5 चीज़ें अग्री करी, उसकी छठी चीज़ यानी 6 वाली चीज़ अग्री करो मत, डिसएग्री कर दो उसको। उसके बाद उसका बिहेवियर नोटिस करो। उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं वो नोटिस करो। और उसके बिहेवियर में चेंजेस आने के रीज़न या कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको साइन नोटिस करने हैं। और साइन कैसे आएंगे वो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप उससे रात को कॉल में बातें कर रहे हो, तो वो अपने कॉल में वैसी टोन में बात नहीं कर रहा जैसे आप वो हमेशा करता है। एक पार्टनर अगर आपके साथ अलग टोन में बात करता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो एक पार्टनर को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। और आपके लाख पूछने पर भी वो आंसर नहीं करता, और वो अपनी रूडनेस में वो आंसर को दिखाता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तू बात कर। समझ लो, ऐसी हरकतें करने आ जाए तो समझ लेना कि आपकी वो छठी चीज़ जिसको आपने ना कहा, जो 6 वाली चीज़ है, वो उसकी चूक गई है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी 5 चीज़ें अग्री करी ना, 6 वाली आपने मना कर दी। तो उससे क्या दिखता है? उससे बहुत बड़ी चीज़ें दिखती है। उसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। पहले कुछ साइन के बारे में बातें करते हैं। फिर अगर आप कभी उससे मिलने जाते हो, डेट पे, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, और वहाँ पे वो उस बातों बातों में अपनी उस बात को जाहिर करता है। कैसे? नॉर्मल वे में नहीं, एज ए टोन। अगर टोन में वो बात करता है
वो हर बात में उस चीज़ को लाता है और कहता है कि हाँ यार तूने तो वो किया था, ये किया था, उस टोन में, और फिर उस चीज़ को मजाक में करता है कन्वर्ट। पर वो रिलेटिव मजाक नहीं होता है, वो टोन मारना चाहता है। वो आपको रियलाइज़ करवा रहा है कि हाँ तूने मेरी चीज़ को डिसएग्री करा और क्यों किया। अगर वो इंसान ऐसा है तो ये होगा दूसरा साइन आपके लिए, समझ गए। अगर ये दूसरा साइन आपको मिल जाए, वो आपको टोन में बातें करने लग जाए, तो आपको समझ जाना है कि इंसान को छठी चीज़ लग गई है। और आपको ये भी समझना है कि आपकी 5 चीज़ें अग्री करने के बाद आपने छठी चीज़ को मना किया है, और वो इंसान आपसे पूछ भी नहीं रहा है कि क्यों मना किया। समझ रहे हो, वो आपकी चीज़ जानना ही नहीं चाहता है, वो बस अपनी चीज़ें करवाना चाहता है आपसे। वो आपको बस अपने हिसाब से चलाना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहता है। तो ये चीज़ एक टॉक्सिक पीपल में बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी आपको दिख जाए, फुर हो जाओ ना, कट जाना, तब तक उसके दिमाग में आपका इन्फ्लुएंस इतना पड़ा नहीं होगा। तो ये है तीसरी चीज़, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज तीसरी चीज़ आती है। आप एक लॉन्ग रिलेशनशिप में हो और आप जान ही नहीं पाए अपने बंदे को या बंदी को, और वो टॉक्सिक निकला और फ्यूचर में जाके, तो आप कैसे कट सकते हो उस चीज़ से? बहुत मुश्किल होता है कटना। तो आपको करना क्या है, उसकी चीज़ें, सबसे पहले उसकी चीज़ें डिसएग्री करनी है। क्योंकि वो टॉक्सिक इंसान जिसके साथ लंबे रिलेशनशिप में हो, वो थोड़ा साइको हो जाता है दिमाग से। और ऐसा टॉक्सिक पीपल जो ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ है उसे, A to Z, फाइनेंशियली परफेक्ट है, माँ बाप के थ्रू परफेक्ट है, बाहर जाता है आता है, हर चीज़ करता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, कमी तो है बस एक चीज़ की। क्यों पता है? उसने कभी भी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करी है, सब कुछ उसे खैरात में मिल गया है, फोकट में। और जिस चीज़ पे उसने मेहनत करी है, यानी आप पर, अपने पार्टनर पे, सालों तक उसने इस रिलेशनशिप को निभाया है, तो वो इंसान जब उससे दूर होता है ना, ज़िंदगी में तो उसने एक ही चीज़ के लिए मेहनत करी है अपनी लाइफ में, वो इंसान को कैसे जाने देगा? वो इंसान जाने नहीं देगा, वो पागल हो जाएगा। सबको उसको फोकट में मिल गया है, उसको उनकी कदर ही नहीं है, उसने कभी अर्न नहीं किया उन चीज़ों को, और आपको उसने अर्न किया और आप भी हो गए। पर आपको जैसे रियलाइज़ हुआ वो टॉक्सिक है, आप कट गए उसकी लाइफ से, वो सटक जाएगा, वो पागल हो जाएगा, और वो आपके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमेगा अपना हर काम धाम छोड़कर। क्योंकि उसके पास तो कोई काम धाम है ही नहीं, शुरू से नहीं था। वो तो इडियट है, वो तो बस बातें करना जानता है, इल्यूजन पैदा करना जानता है, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरता है कि हम फ्यूचर में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना। पर ऐसा रियलिटी में होता ही नहीं है, बस वो बातें कर सकता है, नथिंग मोर। और उस इंसान से जब आप दूर हो जाते हो, आप टॉक्सिक इंसान से दूर हो जाते हो, वो इंसान पागल हो जाता है और वो पीछे पीछे आता है। ऐसे इंसान से कटने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो इंसान आपको बर्बाद कर देगा। आपके दिमाग में 100% अपने ख्याल उसके बारे में घूमेंगे। ऐसा होगा, आप अपने करियर पे ध्यान देने के बजाय उसके ऊपर ध्यान दोगे। आप बाहर जाने से पहले सोचोगे जाऊँ या ना जाऊँ, आपके कॉल आएंगे रात को अननोन नंबर से, उसके नंबर से नहीं, चाहे आप ब्लॉक कर दो, वो 4 नंबर और कबाड़ लेगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। आप रास्ते में जाओगे कहीं देख जाएगा, दोस्तों के बीच में आपके आ जाएगा। उसको अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं होती, उसको आपकी इमेज ख़राब करनी है। उसको बस ये देखना है कि आप ठीक तो नहीं हो, आप कंफर्टेबल तो नहीं हो उसको जाने के बाद, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो आपको भी अनकंफर्टेबल देखना चाहता है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, वो आपको भी बर्बाद देखना चाहता है। ऐसे टॉक्सिक पीपल से भगना ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ों के लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, फेस कर देना है। कैसे? उससे नहीं, वो करो जो बड़े लोग, जो मैच्योर लोग करते हैं, उसके फैमिली से बात करो या अपने फैमिली से बात करो। आई नो ये वाली सलाह बहुत हार्ड है, करना बहुत मुश्किल है, पर दोस्तों लिटरली में सबसे बड़ी चीज़ है। जब यहाँ तक बात पहुँच जाए ना, तो आप खुद अपने दम पे नहीं निकल सकते, आपको करना ही होगा। अपनी फैमिली या उसकी फैमिली से बात, उस इंसान को इस बात का डर दिखाना होगा आपको कि आप उसके लिए वैसे नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि उसने आपको कमज़ोर समझा है। उसको लगता है आप किसी के साथ कभी कोई शेयर नहीं करते हैं, उसकी बातें उसके साथ ही करोगे, इसलिए वो डराता है आपको, और आप डरते हो, और आपको लगता है कि वो इंसान सबसे बुरा है। हर इंसान का बाप होता है, याद रखना। तो आपको उसके बाप से बात करनी है, अपनी फैमिली से बात करनी है। जब लोग इंसल्ट होते हैं ना, उसको लगता है कि आपके पीछे भी कोई खड़ा है। जब तक उसे नहीं लगेगा ना कि आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले हो, तब तक तो वो अटैक करेगा आपके ऊपर, पीछे आएगा। और जब आपके लाइफ में ये लोग इंक्लूड हो जाएंगे ना, आपके अपने या उसके अपने, आपने उनको इंक्लूड कर लिया ना,
वो इंसान की फट जाएगी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो भाग जाएगा। तो बस ध्यान रखने वाली चीज़ यही है, ये 3 चीज़ों को या 4 चीज़ें जो बताई है मैंने, उसको पे कॉन्सेंट्रेट करो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।